आज की वीडियो में हम ये देखेंगे वॉल्यूम एनालिसिस कैसे करते हैं। आप लोगों में काफ़ी लोग वॉल्यूम यूज करते होंगे अपने प्राइस एक्शन एनालिसिस को कंफर्म करने के लिए, और बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे। तो मेरी बात मानिए, आप प्राइस एक्शन में वॉल्यूम को यूज़ नहीं करते हो तो आप काफ़ी यूजफुल चीज़ को अवॉइड कर रहे हो। जैसे कि वॉल्यूम विदाउट प्राइस एक्शन इनकम्प्लीट है, वैसे ही प्राइस एक्शन विदाउट वॉल्यूम इनकम्प्लीट है। क्योंकि सपोज अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है और उसमें वॉल्यूम ही नहीं है, तो वो कैंडलस्टिक पैटर्न कभी भी फॉल हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कैसे वॉल्यूम को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले, व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ शेयर ट्रेड इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। सपोज हमने डेली टाइम फ्रेम सेट किया है और जब हम चार्ट पर वॉल्यूम अप्लाई करते हैं तो कुछ इस प्रकार सिंगल कैंडल वन डे का है और उसके साथ वॉल्यूम बार है। तो ये बार बताता है उस एक दिन में कितने नंबर ऑफ शेयर ट्रेड हुए हैं। अगर टाइम फ्रेम 1 आवर का होता है तो ये बार बताता है कि 1 घंटे में कितने नंबर ऑफ शेयर ट्रेड हुए हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, ये बार आपस में छोटी बड़ी हैं। छोटे बार्स का मतलब होता है वॉल्यूम लो है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ट्रांजैक्शन कम हुए हैं। और बड़े बार्स का मतलब होता है वॉल्यूम हाई है, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुए हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए। इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, वॉल्यूम और प्राइजेक्शन ये दोनों चीज़ें ही लीडिंग होते हैं, मतलब फास्ट सिग्नल देते हैं। और बाकी के जो भी इंडिकेटर होते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, मतलब कि जो लेट सिग्नल देते हैं। इसके पीछे का रीज़न एकदम सिंपल है। देखिए, जो भी इंडिकेटर आप यूज करते हो वो या तो प्राइस से बना होता है या फिर वॉल्यूम से बना होता है, या वॉल्यूम और प्राइस मिक्स करके बना होता है। तो पहले प्राइस और वॉल्यूम में सिग्निफिकेंस चेंजेस आते हैं, फिर इंडिकेटर उन्हें रीड करता है और उनके बेस पर सिग्नल देता है। तो अगर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन फुल फोकस और डिटेल स्टडी रखते हो तो लिटरली आपको किसी भी इंडिकेटर को देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को कंबाइन करके ट्रेड कैसे लें, उसके कुछ रूल्स देखते हैं। नंबर 1, ट्रेड ब्रेकआउट विद वॉल्यूम कंफर्मेशन। मतलब अगर आप चार्ट पैटर्न या ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हो तो आप वॉल्यूम का यूज़ करके अपने एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो और फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल ब्रेकडाउन से बच सकते हो। आइए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। लेट्स सपोज हमें चार्ट पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न स्पॉट होता है। नाउ अब हम ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ एक ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है। अब देखिए, जनरल ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करना है, इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें टेक्निक है वॉल्यूम। अगर इस ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम इस रेंज पीरियड के एवरेज फंड से हाई है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ये ब्रेकआउट जेन्युइन हो सकता है। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। चूंकि प्राइस इस लेवल को हिट करता है और यहाँ से रिवर्स होता है। अब देखिए, प्राइस वापस से इस लेवल को अपोज करता है और रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है। अब इस कैंडल को देखिए, हम लोगों में से बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे। इस कैंडल को देखकर हम सोचने लगे होंगे क्या एक ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि इस कैंडल का फॉर्मेशन ही कुछ ऐसा है और हम इस ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। बट आगे देखिए क्या होता है, मार्केट इसी कैंडल को ब्रेकआउट को ऊपर चला जाता है। तो ऐसा क्या था इस कैंडल में? आइए इस कैंडल को वॉल्यूम एक बार देखते हैं। इस कैंडल का वॉल्यूम एवरेज कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा है। देखिए, जब बिग प्लेयर मार्केट में बाइंग करते हैं तो वो ये ध्यान रखते हैं कि कैंडल बड़ी ना बने। उसके लिए जितनी भी क्वांटिटी आती है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कैंडल बड़ी नहीं बन पाती है। पर जब ये ह्यूज क्वांटिटी एक्सचेंज होती है तो वो अपने फुटप्रिंट वॉल्यूम पर छोड़ जाते हैं। सो प्राइस कैन बी मैनिपुलेटेड, वॉल्यूम कैन नॉट मैनिपुलेटेड। मतलब जो बिग प्लेयर हैं वो प्राइस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं बट वो वॉल्यूम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अगर हमें प्राइस एंड वॉल्यूम पे डाइवर्जन देखने मिलता है तो मार्केट में रिवर्सल हो सकता है। इससे हम 4 केसेस के हेल्प से समझेंगे। केस नंबर 1, प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। केस नंबर 2, प्राइस बढ़ रहा है बट वॉल्यूम घट रहा है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम वॉल्यूम इंडिकेटर नहीं लगाते हैं तो हमें दोनों में सेम प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। यहाँ भी प्राइस एक्शन हाई हाई है और हायर लो बना रहा है, और यहाँ भी प्राइस हाई और हायर लो बना रहा है। पर हम वॉल्यूम इंडिकेटर को अप्लाई करते हैं तो हमें केस नंबर 1 में कुछ बार्स देखने को मिलता है जो कि प्राइस के साथ बढ़ रहा है। जरूरी नहीं है कि सारे बार्स बड़े हों। कहने का मतलब है अगर हमें ब्रॉडर पिक्चर देखें तो अप ट्रेंड में होगा। नेक्स्ट, अगर वॉल्यूम सेकंड के केस में देखते हैं तो आपको दिखेगा या तो वॉल्यूम फ्लैट है या डिक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें इससे पता क्या चलता है? देखिए कि केस नंबर 1 में प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मतलब लोग हायर प्राइस में बाई करने में इंटरेस्टेड हैं, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है लोग और बाय कर रहे हैं। या हम बोल सकते हैं
नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है। अब देखिए प्राइस हम जैसे नॉर्मल लोगों के बाय करने से ऊपर नहीं जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बिग प्लेयर बाय कर रहा है, तो अगर उन लोगों को हायर प्राइस में बाय करने में इंटरेस्टेड है तो वो प्राइस को आसानी से नीचे आने नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, हमें इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड केस में जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम होते जा रहे हैं। सपोज जब प्राइस 500 का था तो इतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, और जैसे जैसे प्राइस 550 होता है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम होते जाते हैं। इसका मतलब ज़्यादा लोग यहाँ महंगे में खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये बियरिश है, ये एक वीक ट्रेड है। तो हम ये समझ सकते हैं यहाँ बिग लोग इन्वॉल्व नहीं है। इसमें हम ऐसे ट्रेंड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड आगे जाकर रिवर्स हो सकता है या फिर साइडवेज हो सकता है। आइए अब केस नंबर 3 देखते हैं, N4 को समझते हैं। केस नंबर 3, प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। केस नंबर 4, प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है। तो दोनों केस में प्राइस लोअर लो बना रहे हैं, बट केस नंबर 3 में वॉल्यूम बढ़ रहा है और केस नंबर 4 में वॉल्यूम घट रहा है। मतलब केस नंबर 3 में जैसे जैसे प्राइस घट रहा है वो लोग और भी ज़्यादा सेल कर रहे हैं। मतलब जो बिग प्लेयर हैं अभी भी सेल करने में इंटरेस्टेड हैं, मतलब कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। और केस नंबर 4 में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है या फ्लैट है। इसका मतलब ये है जैसे जैसे प्राइस घट रहा है लोगों का सेलिंग इंटरेस्ट कम हो रहा है। सपोज जब प्राइस 100 का था तब सेलिंग ज़्यादा हो रहा था, और जब प्राइस 90 आया तो सेलिंग कम हो गई। तो इसका मतलब बिग प्लेयर्स अभी से और नीचे नहीं ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ से प्राइस साइडवेज चला जाएगा मार्केट, या तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो प्लेयर्स मार्केट में गिरा रहे हैं मार्केट को, अब उनको मार्केट में गिराने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो सकता है। होपफुली गाइज आज की वीडियो से आपको वॉल्यूम एनालिसिस समझ में आ गया होगा। वीडियो में नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो सके। ओके बाय।